हेलो एवरीवन। हम आज से स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश, जो कि जुडिशरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगभग 5 से 6 मार्क्स का जो एग्ज़ाम में आता है वो एमपी से आता है। तो हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान और जल्दी हम एमपी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश का नामकरण जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। स्थापना इसकी हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 को गठन हुआ था, इसका बना था ये, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। मध्य प्रदेश दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। यहाँ की भाषा हिंदी है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे नाम हैं: हृदय प्रदेश, उपभारत, मध्य भारत, सोया राज्य, टाइगर स्टेट और नदियों का मायका भी इसे कहा जाता है। इसकी भौगोलिक स्थिति को देख लीजिएगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से ये पूरी आती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में। फिर इसका क्षेत्रफल है 30-82-52 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि ऑल ओवर जो इसका क्षेत्रफल है यानी कि एरिया जो है पूरे देश का 9.38% है। और अगर इसको अपन एमपी की जो अमरकंटक की किरार घाटी है, मध्य प्रदेश की जो किरार घाटी है, उसके विवाद के कारण इसका कुछ क्षेत्रफल चला गया। अदरवाइज़ ये इसका एरिया 30-82-45 हो गया इसके कारण। वैसे इसके साथ अगर रहता है तो 30-82-52 स्क्वायर किलोमीटर होता है। यहाँ की जनसंख्या आप याद रखिएगा, जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हैं 72626 809। सीमाएं 5 राज्यों से मिलती हैं। महाराष्ट्र ये साउथ में महाराष्ट्र है, ईस्ट में छत्तीसगढ़ है, वेस्ट में गुजरात आता है, और नॉर्थ में यूपी, और नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान आता है। इस तरीके से इसकी 5 राज्यों की संख्याएं इससे मिलती हैं। जलवायु इसकी समशीतोष्ण मानसूनी है। राज्य का विस्तार इसका है ईस्ट से वेस्ट, इस तरीके से हम इसको नापेंगे। और नॉर्थ से साउथ इसको नापेंगे तो ईस्ट से वेस्ट है 870 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ है ये 605 किलोमीटर। जलवायु समशीतोष्ण मानसूनी है। और राज्य की राजभाषा हिंदी है। राजकीय चिन्ह इसका है 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त है, जिसमें गेहूं और धान की बालियां प्रदर्शित हैं। राजकीय वृक्ष जो है वो बरगद है, बट वृक्ष। राजकीय पक्षी जो है वो दूधराज है, जिसका नाम है शाह बुलबुल। पैराडाइज फ्लाई कैचर भी बोला जाता है, महारानी हुसैनी बुलबुल भी बोला जाता है, और उसी को टिटैनी भी बोला जाता है। तो पैराडाइज फ्लाई कैचर आप याद रखिएगा। राजकीय नृत्य यहाँ का राई है, इसे भी याद रखिएगा। राजकीय पशु बारहसिंगा है, इसको दलदली हिरण भी बोला जाता है। ये ब्रेडरी प्रजाति का है, तो ये ब्रेडरी इसकी प्रजाति जो है इसे याद रखिएगा। राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष, इनको 1 नवंबर 1981 को, यानी कि जब मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ थी, रजत जयंती थी, तब इनको घोषित किया गया था। राज्य की जो मछली है महाशीर है, जिसका साइंटिफिक नेम है टोटोर, इसी को याद रखिएगा। राज्य की फसल है सोयाबीन, और यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो मिक्स्ड है, मिश्रित है। जो मध्य प्रदेश का गान है मध्य प्रदेश का जो गान है मेरा मध्य प्रदेश, इसके लेखक हैं महेश श्रीवास्तव, इनका नाम याद रखिएगा। और इसको गाया है शान ने, और इसको संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव जी ने। और मध्य प्रदेश का पुष्प जो है वो सफ़ेद लिली है। यहाँ का जो नाट्य है वो माच है, माच को याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है। राजकीय खेल है जो मलखम्ब है, इसको भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें 230 हैं कुल, और लोकसभा सीटें 29 हैं, 29, और राज्यसभा सीटें यहाँ की 11 हैं। अब हम आते हैं इसकी विधानसभा सीटों पर। तो अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जो विधानसभा सीटें हैं वो 35 हैं, और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की विधानसभा सीटें जो रिजर्व्ड हैं वो 47 हैं, यानी कि 47। अब जो एससी है यानी कि अनुसूचित जाति, लोकसभा में आरक्षित सीटें 4 हैं, तो यानी कि आप इनको याद रख सकते हैं: भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन और देवास। ये हो गई एससी।
और अगला आता है एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा में सीटें हैं 6, रतलाम, खरगोन, धार, बैतूल, शहडोल और मंडला। तो ये 6 सीटें जो हैं वो एसटी के लिए हैं। फिर मध्य प्रदेश की बोलियां, यहाँ पे बहुत सारी बोलियां हैं। बोलियां यहाँ के जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। बुंदेलखंड है तो बुंदेली भाषा, बघेलखंड है तो बघेली भाषा, उर्दू भी है यहाँ पे, ब्रज भाषा भी है क्योंकि ये कुछ एरिया इसका यूपी और राजस्थान से टच होता है। मालवी है, मालवा की भाषा, निमाड़ी, निमाड़ एरिया वाली की खड़ी बोली बोली जाती है कई राज्यों में। यहाँ की जनजातियों की बोलियाँ हैं भीली, गोंडी, कोरकू आदि, और भी कई सारी बोलियाँ हैं। राज्य के लोक नाट्य हैं खम्ब स्वांग, राई स्वांग, नौटंकी, कठपुतली, गम्मत, माच, तेजाजी की कथा आदि। तो इनको भी आप याद रखिएगा। अगला आता है राज्य के लोक नृत्य हैं, वो भी कई सारे हैं क्योंकि यहाँ पे कई सारी जनजातियाँ हैं, तो इस चक्कर में कई सारे यहाँ पे उनके लोक नृत्य, लोकगीत आदि हैं यहाँ पे। जैसे कि लोक नृत्य है रीना, गैड़ी, गरबा, गरबी डांडिया, चटकोरा, बिल्मा, छेरला, गोड़ी, गोचो। और अब यहाँ पे है लोकगीत लखनी, चौगड़िया, फाग, आल्हा, रेलो। ये आल्हा गायन कई बार पूछ लिया जाता है। फाग गायन भी होता है, रेलो गायन भी होता है, तो ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में अभी ज़िले हैं 52वां ज़िला निवाड़ी था जो कि छतरपुर से अलग होकर बना था। अभी 3 ज़िले और बाद में निकल कर आए हैं। नागदा है, मैहर है, और एक और है जो अभी याद नहीं आ रहा है, और उनके बारे में हम आगे और चर्चा कर लेंगे। तो अभी ये आगे इन सब चीज़ों को तो ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आईजी रेंज आप याद रख सकते हैं तो 11 हैं, डीआईजी रेंज आप याद रख सकते हैं 15 हैं टोटल, ये आप याद रख सकते हैं। अब पेशा, पहले पेशा का अपन फुल फॉर्म जान लेते हैं। पेशा है द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज। एक्ट है ये 1996 का। ये पंचायत का जो शेड्यूल एरियाज में जो एक्सटेंशन है ये उसके लिए एक एक्ट है 1996 का। तो अब पेशा के तहत राज्य टोटल आते हैं 10। पेशा के तहत मध्य प्रदेश के कुल राज्य हैं मध्य प्रदेश के कुल ज़िले हैं 20, कुल राज्य हैं 10, मध्य प्रदेश के ज़िले हैं 20, उसमें से आंशिक ज़िले हैं 15, 20 में से, और उसमें से पूर्ण ज़िले हैं पेशा के तहत 5। तो ये इस तरीके से ये पेशा की पूरी कहानी है। और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय जो है और उसकी पीठ है, और उसकी मेन ब्रांच है जबलपुर में, उसकी पीठ है इंदौर, ग्वालियर, ये यहाँ पे खंडपीठ है उसकी। भोपाल में एक और खंडपीठ जो है प्रस्तावित है। अब हम आगे व्यक्ति और उनके उपनाम एक बार देखेंगे। तो लता मंगेशकर को स्वर साम्राज्ञी बोला जाता है। अनिल काकोडकर को विज्ञान पुरुष बोला जाता है, इनको आप याद रखिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा बोला जाता है, इनको आप याद रखिएगा। अहिल्याबाई होलकर को देवी लोकमाता बोला जाता है। विजय राजे सिंधिया को राजमाता बोला जाता है, इनको आप याद रखिएगा। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र को आधुनिक चाणक्य बोला जाता है, इनको भी याद रखिएगा। कालिदास को भारतीय शेक्सपियर बोला जाता है। पाणिनि को व्याकरणाचार्य बोला जाता है। कवि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत बोला जाता है, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। अगला है राजेंद्र प्रसाद, इनको रजनीश ओशो बोला जाता है। रानी लक्ष्मीबाई, इन्हें मनु के नाम से भी जाना जाता है। पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। अशोक कुमार, ये दादा मुनि के नाम से भी जाने जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद शहीद के नाम से जाने जाते हैं। तानसेन को हम संगीत सम्राट के नाम से भी जानते हैं। सुमित्रा महाजन जो है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, अब तो नहीं रही हैं खैर, पर ये पहले थी तब का ये एक फैक्ट है, अब नहीं है। सुमित्रा महाजन जो है उनको ताई बोला जाता है। दामोदर पुरोहित, इन्हें सहकारिता पुरुष बोला जाता है। अमृतलाल बेगड़ा जो हैं, इन्हें नर्मदा पुरुष बोला जाता है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। कुछ और यहाँ पे फैक्ट हैं। विधानसभा भवन को
इंदिरा गांधी विधानसभा भवन बोला जाता है, जो कि भोपाल में है। वल्लभ भवन के नाम से भी जाना जाता है। राज्य का सचिवालय जो है वो भोपाल में ही है। सतपुड़ा और विंध्याचल भवन भी भोपाल में ही है। मुख्यमंत्री निवास श्यामला हिल्स पर है। बाकी की चीज़ें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी भोपाल में ही है। निवास राज्यपाल का निवास जो है, निर्वाचन भवन है, मानवाधिकार आयोग है, ये सभी भोपाल में है। ऊर्जा भवन मध्य प्रदेश का भोपाल में है। अभी आप यहाँ पे याद रखिएगा शक्ति भवन, क्योंकि ये भोपाल में नहीं है इसलिए हमें इसको याद रखना है, ये जबलपुर में है। नर्मदा भवन ये भोपाल में है। मिंटो हॉल ये राज्य का पुराना विधानसभा भवन है। और अभी नया वाला विधानसभा भवन को इंदिरा गांधी विधानसभा भवन बोला जाता है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। प्रशासनिक एकेडमी जो है भोपाल में है। RCPV नरोन्ना भवन, जहाँ पे जो भी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव्स हैं सारे, उनकी ट्रेनिंग वहाँ पर होती है। फिर राज्य का सूचना आयोग अरेरा हिल्स पर है। भारत भवन भोपाल में है। मध्यांचल भवन मध्य प्रदेश भवन भी बोला जाता है, जैसे ये नई दिल्ली में है। तो ये याद रखने जैसा एक फैक्ट है। मध्यांचल भवन नई दिल्ली, मध्यलोक मुंबई में है। और ग्वालियर बोर्डिंग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय है, ये ग्वालियर बोर्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो इन फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। इस लेक्चर में इतना काफ़ी है। अगला लेक्चर जो कि आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिचय है, जिसे हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और अभी के लिए आप इसको तैयार कीजिए। धन्यवाद।